एवरीवन, मैं गुरुकुल की टीचर आप सभी का पारस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा डे 3 और आज हम सीखेंगे सफलता की चाबी क्या होती है, यानी की ऑफ सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहती हूँ। स्टीफन हॉकिंग की एक छोटी सी बायोग्राफी से हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि सफलता की चाबी क्या होती है। मैं बताती हूँ आप लोगों को स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिसके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि मौत तो पक्की है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में हम कैसे जीना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, हम हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के जन्म के समय दूसरा विश्व का युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर अक्सर बमबारी होती थी। अपने पुत्र के जन्म की वजह से वो लोग ऑक्सफोर्ड चले गए, जहां सुरक्षित रूप से स्टीफन हॉकिंग का जन्म हो पाया। बचपन से हॉकिंग बुद्धिमान थे। उनके पिता एक डॉक्टर और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। स्टीफन हॉकिंग का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन से ही लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारा करते थे। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने पुराने उपकरणों से कंप्यूटर तक बना दिया था। 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान रोज के काम करने में दिक्कत आने लगी थी। एक बार स्टीफन हॉकिंग छुट्टियां मनाने अपने घर आए थे, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए बेहोश हो गए। शुरू में सभी ने कमजोरी मात्र समझकर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार इसी तरह से बहुत बार अलग अलग प्रॉब्लम होने लगी। जांच करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। इस तरह की बीमारी में मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर का कहना था कि स्टीफन सिर्फ 2 साल और जी सकते हैं। अगले 2 सालों तक उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। स्टीफन को इस बात से बहुत सदमा लगा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। स्टीफन ने अपनी बीमारी को दूर किनार कर अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्होंने अपनी बीमारी को वरदान समझ लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर साथ छोड़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे उनका लेफ्ट हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। बीमारी की वजह से उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह व्हीलचेयर कंप्यूटर के साथ बनी हुई थी, जो उनके शरीर पर यह पता लगा लेती थी वह क्या बोलना चाहते हैं। धीरे धीरे स्टीफन के पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उस बीमारी का एक प्लस पॉइंट भी था कि स्टीफन हॉकिंग शरीर से विकलांग हो रहे थे, दिमाग से नहीं। उनके अपने लोग उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे और स्टीफन हॉकिंग मौत को मात पे मात दिए जा रहे थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल का विचार पूरी दुनिया को दिया। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर विश्व का अनोखा वैज्ञानिक बनकर दिखाया है। और स्टीफन हॉकिंग के जीवन ने हमें यह सिखाया कि किस तरह से सिर्फ दिमाग, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टीफन हॉकिंग की कहानी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस कहानी की जो आखिरी लाइन है कि किस तरह से सिर्फ दिमाग, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, यह आखिरी लाइन को अगर आप लोग समझ चुके हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब हम यह समझ चुके हैं कि बिना शरीर के भी मतलब सिर्फ दिमाग के इस्तेमाल से भी कामयाब हो सकते हैं। जब दिमाग में इतनी ताकत है तो क्या हम अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं ना। शायद पहली बार बहुत से लोग ये सुन रहे हैं कि दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। दिमाग की एक्सरसाइज क्या होती है?
या तो एक हफ्ते बाद पढ़ाया जाएगा, लेकिन दिमाग क्या होता है यह भी आपको अभी बता देती हूँ। अगर आप लोगों को दिमाग को समझना है तो एकदम आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि दिमाग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जमीन पर खेती ना की जाए तो वह जमीन ऑटोमेटिक बंजर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए तो बच्चा ऑटोमेटिक अनपढ़ बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने खाने पे रोजाना पौष्टिक भोजन ना करे, अपने शरीर की साफ सफाई ना करे और कसरत रोजाना ना करे तो ऑटोमेटिक वह बीमार पड़ जाएगा। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि कुदरत ने सभी नेगेटिव घटना की व्यवस्था ऑटोमेटिक करके रखी है। अगर हमें जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हमें सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। अगर हम सिस्टमैटिक नहीं होते हैं तो हम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक का मतलब है कि सब नेगेटिव घटना हमारे साथ होने लग जाएगी। अब तक हम लोग यह समझ चुके हैं कि कामयाब होने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वह है हमारा दिमाग। और हम अब तक यह भी समझ चुके हैं कि अगर दिमाग के अंदर खेती नहीं की जाए, मतलब हमने सही विचार को नहीं डालेंगे, तो हमारा दिमाग भी बंजर हो जाएगा और बंजर जमीन पर कभी खेती नहीं होती है। अगर जमीन को उपजाऊ बनाना है, मतलब दिमाग को उपजाऊ बनाना है, तो पता हमें क्या करना होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम सब कुछ हो जाएगा, तो आप गलत हो। पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिकली यह प्रूव हो चुका है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं जाते हैं। इसका मतलब ना तो हम अपने विचार को कंट्रोल कर सकते हैं, ना उन्हें आने से रोक सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है जिससे हमारा दिमाग उपजाऊ बन सके? मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ। एक्चुअली ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जो कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर किया था। साइंटिस्ट लोगों ने एक बार 10 बाय 10 के कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया था और बाहर यह अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी व्यक्ति इस 10 बाय 10 के अंधेरे कमरे में सिर्फ 1 घंटे तक अगर वह रुकता है तो उसे 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इस बात की पक्की गारंटी है, लेकिन यह हो सकता है कि उस 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अंधेरे कमरे में एक सांप को भी रखा गया है। अगर उसे घंटे के अंदर सांप ने काट लिया और सांप के काटने के अगर मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति खुद होगा, और यह भी कंफर्म है कि वह उस व्यक्ति को वह सांप काटेगा ही काटेगा। अब वह व्यक्ति 1 घंटे बाद जीवित बाहर निकलेगा या मरा हुआ बाहर निकलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जिंदा रहेगा तो उसे ही दिया जाएगा। ऐसे बहुत से गरीब लोग होते हैं जो जीते जी अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं मेरी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं जिससे मेरे परिवार की जिंदगी बेहतर हो जाए तो क्या बुराई है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में एक आदमी ने पार्टिसिपेट किया, उस टर्म एंड कंडीशन के पेपर को साइन भी किया। वहां पर उसके परिवार वालों को भी बुलाया गया। उनके परिवार वालों को सारी जानकारी दी गई कि अगर इन 1 घंटे के अंदर कुछ हो जाता है उस कमरे के अंदर तो उस घटना का जिम्मेदार वह व्यक्ति खुद होगा, क्योंकि उसे कमरे के अंदर एक बहुत जहरीला सांप रखा गया है जिससे उनकी मौत हो सकती है अगर सांप ने काट लिया तो। उस व्यक्ति के परिवार वालों ने भी सहमति भरी और फाइनली उस अंधेरे कमरे में उस व्यक्ति को छोड़ा गया। हकीकत यह थी कि उसे 10 बाय 10 के कमरे में कोई सांप नहीं था, सिर्फ एक चूहे को रखा गया था। अब आप लोग बताइए, जब 1 घंटे बाद दरवाजा खोला गया होगा तो क्या हुआ होगा उस आदमी का और क्यों? यही सवाल आज आप लोगों का होमवर्क है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में भी आप लोगों को काफी मजा आया होगा और सभी सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाय।